हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हीम मेटाबॉलिज्म। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आने वाले एक दो लेक्चर पोरफायरस के ऊपर भी होंगे। ठीक है, हीम सिंथेसिस, फिर हीम डिग्रेडेशन, पूरा हीम के अराउंड चीज़ें घूमेंगी। ठीक है, आज तो हम देखेंगे कि हीम बॉडी में बनता कहाँ कहाँ है और कैसे बनता है। हीम सिंथेसिस, उसका रेगुलेशन, है ना। दो तीन बातें करेंगे उसके ऊपर, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, उससे पहले यार मैं थोड़ा घर आया हुआ हूँ। मेरे घर के बगल में थोड़ा कंस्ट्रक्शन वाला काम चल रहा है, तो मे भी थोड़ी बहुत आवाज़ आ सकती है, बट मैंने पूरी कोशिश करी है कि आवाज़ ना आए। ठीक है, बट थोड़ी बहुत आ जाए तो उसे यार इग्नोर कर देना। ठीक है, अदरवाइज मेरी आवाज़ तो ठीक आएगी, ये बात तो कन्फर्म है। हाँ, हीम मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं। तो हीम कैसे बनता है उससे पहले समझते हैं हीम होता क्या है, हीम का स्ट्रक्चर बेसिस क्या है। ठीक है, तो हीम क्या है आपका, एक मेटल होगा उसमें और एक पोरफायरन होगा। अब उसमें दो नाम आ गए, है ना। एक मेटल नाम आ गया और एक मेटल पोरफायरन, मतलब मेटल नाम आ गया और एक पोरफायरन होगा। तो मेटल मतलब क्या होगा, कोई मेटल होगा तो कौन सा होता है, आयरन। कौन सी स्टेट में, फेरस, Fe+2 में। फेरिक नहीं, Fe+2 स्टेट में। ठीक है, और ये पोरफायरिन क्या है ये नहीं पता हमको, तो ये तो खत्म हो गया। मेटल कौन सा है, आयरन है। ठीक है, अब ये पोरफायरिन क्या चीज होती है ये समझते हैं पहले हम। तो यार पोरफायरिन कुछ भी नहीं है, एक साइक्लिक कंपाउंड है जो कि बनता है आपका जब चार पायरोल रिंग मिलती हैं आपस में, है ना। बाया ब्रिज रहेगा बीच में, कौन सा, मिथाइनिल ब्रिज रहेगा। मतलब अगर एक पायरोल रिंग का स्ट्रक्चर आप देखो तो कुछ दिखने में ऐसा होता है ना, ऐसे बना होता है। अब ये चार रिंग है, मान लो एक, है ना, दो, तीन, हर रिंग का नाम क्या है, पायरोल रिंग है। ठीक है, और एक चार। ठीक है, ये चार रिंग आपस में जुड़ी हुई है और बीच में मान लो बॉन्ड है। कौन सा वाला ब्रिज है, मिथाइल, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये एज अ स्ट्रक्चर पूरा क्या बन गया, पोरफायरिन। क्या बन गया, पोरफायरिन। तो मतलब कहने वाली बात इतनी सी है कि चार पायरोल रिंग जब आपस में जुड़ती हैं थ्रू एन मिथाइनिल ब्रिज, उसे हम बोलते हैं पोरफायरिन। अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो आपको दिख रहा है, एक क्या है ये बताओ, क्या है ये स्ट्रक्चर, क्या है। आप बोलोगे ये आपका पायरोल रिंग है। ठीक है, ये भी क्या है, पायरोल रिंग है। ये भी क्या है, पायरोल रिंग है। ये भी क्या है, पायरोल रिंग है। आपस में जुड़े हुए हैं बाय बॉन्ड, विच बाय बॉन्ड नोन एज मिथाइल ब्रिज है। मतलब ये देखो, ये ब्रिज है एक, ये जुड़े हुए हैं। तो इसको पूरे को मैंने ओवरऑल क्या बोल दिया, ये एक पोरफायरिन है, ये एक पोरफायरिन है। तो आप देख रहे हो पोरफायरिन इज नथिंग, इज जस्ट अ पायरोल रिंग। चार रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आपस में जुड़ी हुई हैं, समझ में आ रहा है क्या। तो ये होता है आपका क्या, ठीक है, पोरफायरिन। अब पोरफायरिन के कुछ और टाइप देखो इसमें अंदर, कि मान लो अब देखो क्या हो रहा है ना, मैं इतना मुश्किल स्ट्रक्चर बार बार नहीं बनाऊंगा, मैं इसको लाइन डायग्राम की फॉर्म में शो कर रहा हूँ। तो आपको दिख रहा हो, ये दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से ये लाइन खींची हुई है ऐसे। तो ये एक पायरोल रिंग हो गई, है ना, ये सिंपल। तो मतलब मैं इतने कॉम्प्लेक्स डायग्राम को थोड़े चार बॉक्सेस में दिखा रहा हूँ। चार बॉक्सेस क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज चार पायरोल रिंग ही होती हैं। ठीक है, अगर अगर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हर रिंग पे यहाँ पे क्या लगा, ए पी ए पी ए पी पी ए का मतलब क्या है, कोई एसिटेट ग्रुप, और पी का मतलब क्या है, प्रोपिनेट ग्रुप। एसिटेट मतलब CH2COOH और प्रोपिनेट मतलब CH2CH2COH, है ना। मतलब पहले लगा है एसिटेट, प्रोपिनेट, है ना। तो यहाँ पे AP तो क्या बोलोगे इस पोरफायरिन, क्या बोलोगे, यूरोपोरफायरिन 3, यूरोपोरफायरिन 3 बोलोगे। ठीक है, 3 मतलब यार यहाँ पे AP ही होता, है ना, AP ही होता तो 1 बोलते। ठीक है, वो थोड़ा सा उसके आइसोमर्स होते हैं, उसमें मत जाओ आप, बस समझो मेरी बात को कि यूरोपोरफायरिन क्या है, 3 क्या है आपका, ये है AP। ठीक है, अब कोप्रो माने क्या है, कोप्रोफायरिन मतलब क्या है, यहाँ पे एसिटेट लगा हुआ था, एसिटेट को हटाओ, एक मिथाइल ग्रुप लगा दो, MP, है ना। जहां जहां पे ये ए था वहां पे M लगा दिया। M का मतलब क्या है, मिथाइल ग्रुप। दिख रहा है क्या, कलर चेंज कर दूं, लो कलर चेंज कर दिया। ठीक है, अब सही है। तो क्या बोलोगे इसको, कोप्रोफायरिन। आप बोलोगे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या समझ में करना है। यार बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के जब पढ़ाऊंगा ना हीम सिंथेसिस, मैं देखो कोई ट्रिक वगैरह नहीं बताऊंगा आपको, स्पेशली इस लेक्चर में। आगे चल के जरूरत पड़ेगी बता दूंगा, बस ट्रिक के चक्कर में कहीं हमारा कॉन्सेप्ट कमजोर ना हो जाए, तो ट्रिक को मैंने यार इस लेक्चर में नहीं इंक्लूड करा है। पहले समझो चीज़ों को। ठीक है, चलो अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे लगा दो प्रोटोपोरफायरिन। क्या होता है, जहाँ P और P है यहाँ पे V और V लगा दो। V मतलब आपका विनाइल ग्रुप लगा दो। मतलब कहने वाली बात इतनी सी है यार कि यार
पोरफायरिन के डिफरेंट हमने स्ट्रक्चर देख लिए डिपेंडिंग अपॉन कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे। अगर AP लगा है तो क्या बोलोगे, यूरोपोरफायरिन 3 है ना, कोप्रोपोरफायरिन 3 समझ में आ गया, M लगा है, और प्रोटो वाले में V और V विनाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? इसका काम आएगा आगे चल के। मैं बोलूँगा कौन सा वाला पोरफायरिन है, आप बोलोगे यूरोपोरफायरिन बनाए, तो समझ में आएगा ना यार। ठीक है, ओके। अब मैंने बोला कोई भी पोरफायरिन आपका इनएक्टिव होगा ना तो आप कैसे लिखोगे, पोरफायरिनोजन। आपने सुना है, कहीं पढ़ा हो आपने, पेप्सिनोजन स्टमक में निकलता है ना, पेप्सिनोजन कन्वर्ट इनटू पेप्सिन, याद है, ट्रिप्सिनोजन इंटेस्टाइन में। तो GEN तो इनएक्टिव फॉर्म बताता है ना, तो कोई पोरफायरिन अगर इनएक्टिव फॉर्म में है तो आप नाम के पीछे कहीं ना कहीं जन देखोगे, इनएक्टिव को दिखाता है वो। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। तो अगर जो मैंने बातें करी हैं अभी तक उससे ये निकल के आया है कि जो आपका हीम है वो क्या है, मेटलोपोरफायरिन है। अब मेटल का नाम क्या था बताओ, आयरन, तो क्या बोलोगे, प्रोटोपोरफायरिन है ना, प्रोटोपोरफायरिन। कौन सा वाला पोरफायरिन, प्रोटोपोरफायरिन। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में 2 कंट्रोवर्सी आई थी मतलब हीम के ऊपर, कि एक तो मेटल है उसमें और एक पोरफायरिन है। तो मेटल से क्या निकल के आया कि भैया आयरन है, पोरफायरिन से निकल के आया, पहले मैंने बताया पोरफायरिन कौन सा, और फिर मैंने बताया कौन सा वाला पोरफायरिन है, प्रोटोपोरफायरिन। तो इसका नाम अब मैं क्या बोल सकता हूं बताओ, हीम क्या है, फेरोप्रोटोपोरफायरिन। अभी देखेंगे कैसे बनाएंगे, इसको भी देखेंगे। ठीक है, चलो समझेंगे। तो हीम कहाँ कहाँ पर होता है, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम C, एंजाइम वगैरह में कैटेलेज, साइटोक्रोम P450 है ना, डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह में हेल्प करता है। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ कहीं ना कहीं हीम मिलेगा हमको। तो मेरे को समझ में आ रहा है कि समझा पा रहा हूँ क्या मैं आपको। ठीक है, अब समझते हैं बायोसिंथेसिस कि एक्चुअली हीम बनेगा कैसे। अगर मैं मोटा मोटा समझाऊँ आपको कि मुझे हीम बनाना है तो कैसे कहानी चलेगी, तो पहले मुझे बनानी पड़ेगी एक पायरोल रिंग। यही तो कहानी है कि एक कैसे भी करके एक बना दो पायरोल रिंग। ठीक है, एक बना दो पायरोल रिंग, फिर ऐसी 4 पायरोल रिंग बना के क्या बना दो, कुछ करके मतलब क्या बना दो, आपका पोरफायरिन। ठीक है, अब इस पोरफायरिन के अंदर पहले बनेगा आपका यूरो, फिर कोप्रो, और फिर आपका प्रोटो, और प्रोटो वाले में क्या लगा दो, आयरन जोड़ दो, बन गया आपका हीम। मैं आपको बस ऊपर से एक आइडिया दे रहा हूँ कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, मेरी बात समझो मैंने क्या बोला। जो मैंने अभी तक टाइम वेस्ट नहीं करा है, आप बोलोगे सर एग्जाम में तो ऐसा नहीं आता, माना मेरी बात। ठीक है, बट समझाना जरूरी है मेरे को। देखो, तो मैंने क्या बोला आपको कि पहले आपको बनाना है पोरफायरिन। तो कैसे बनाओगे, पहले बनाई मैंने पायरोल रिंग, ऐसी 4 पायरोल रिंग से मैंने फ्यूज कराया। कहाँ पे थे, थोड़ा सा बाहर से कोई आ गया था। हाँ, तो मैंने क्या बोला आपसे, आपने पहले बनाई पायरोल रिंग, उससे आपने 4 मिला के क्या बना दिया, आपने बना दिया एक यूरोपोरफायरिन 3 बना दिया। अब कुछ चेंजेस करोगे इसमें, इसे कन्वर्ट करोगे कोप्रोपोरफायरिन 3 में, और इसे कन्वर्ट करोगे प्रोटोपोरफायरिन 3 में। इनएक्टिव फॉर्म्स में होंगे सारे के सारे, ये GEN लगा होगा। ठीक है, और लास्ट में जब ये बन जाएगा उसमें आप आयरन जोड़ दोगे, आपका बन गया हीम। पढ़ाऊंगा आगे अच्छे से, और लेकिन बेसिक आइडिया पता है ना क्या बताया मैंने आपको। ठीक है, चलो अब समझते हैं। तो पहले हम बनाएंगे क्या, आपका एक पायरोल रिंग, मतलब कि बोलेंगे पोरफोबिलिनोजन, तो वो एक तरीके से पायरोल ही है ना। चलो, तो ये कहाँ पर होगा भी देख लेंगे, बट अभी समझो होगा क्या। सक्सिनाइल कोएंजाइम A है, वो आपका ग्लाइसिन से मिलेगा और क्या बना देगा यार, डेल्टा अमीनो लिविनलेट है ना, डेल्टा ALA बोल देते हैं इसको, ALA। डेल्टा ALA बना है तो एंजाइम का नाम क्या होगा, ALA सिंथेज है ना। 1 और 2 डिफरेंस हो, दोनों में डिफरेंस थोड़ा बहुत होता है, अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कोएंजाइम आपका PLP एंजाइम होगा, ठीक है ना, कोएंजाइम। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पानी निकालेंगे, डिहाइड्रेटेज करेंगे, और क्या बना दिया मैंने, PBG, क्या बोलेंगे, पोरफोबिलिनोजन। मतलब कुल मिला के एक आपका पायरोल रिंग जैसा कुछ बन गया है, पायरोल रिंग जैसा बन गया है, PBG। अब क्या होगा, आप खुद सोचो, अब कैसे बनाएंगे। अब इसके जैसे मैं 4 लूंगा, है ना, इसके जैसे मैंने क्या करे, ये PBG बन चुका था मेरा,
पीवीजी बन चुका था मेरा। अब मैंने ऐसे 4 लिए और उनमें से मैंने अमोनिया निकाली, ठीक है, और क्या बना दिया, इन चारों को लाइन से लगा दिया। लेकिन क्या बताओ, पायरोल क्या नाम है, पोरफायर लाइन से लगते हैं सर्कल में लगते हैं, सर्कल में लगते हैं ना। अभी पोरफायर नहीं बना है, ठीक है ना। तो अभी क्या बन गया, लाइन से लग गए, ये लाइन से लग गए 1 2 3 4। तो क्या बोला मैंने, हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलीन, HMB बना, HMB बना, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे, ये एंजाइम्स के नाम क्या क्या होंगे सोचो। पीबीजी में से पोरफोबिलिनोजन में से मैंने अमोनिया निकाला है, तो क्या बोले, पीबीजी डीअमीनेज एक नाम भी हो सकता है। HMB बना है तो HMB सिंथेज, और आगे चल के देखोगे यार यूरोपोरफायरिनोजन 1 सिंथेज ही बनता है। चलो ठीक है, देखेंगे। तो एंजाइम के नाम इंटरचेंजेबल हैं, ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। चलो अब क्या हुआ, इसको सर्कल फॉर्म में लेके आओ, तो क्या होगा, UPG 3rd सिंथेज, है ना। UPG की फुल क्या होगी, यूरोपोरफायरिनोजन। अब मुझे बताओ ये एक्टिव है या इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, अभी इनएक्टिव है, ये पोरफायरिन इनएक्टिव है। तो अब क्या हुआ, ये सर्कुलर फॉर्म में आ गए। और यूरो क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज APA 3 बोल रहा हूँ इसलिए मैं, ठीक है, ये 3 बोल रहा हूँ। तो एंजाइम का नाम क्या है, ये UPG 3 सिंथेज। अभी देखो क्या होगा, आगे चल के मैं बोलूँगा, आगे चल के जब मैं कल पढ़ाऊँगा आपको पोरफायरिन वगैरह, तो ये एंजाइम नहीं है मान लो, तो क्या होता है, ये अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये अपने आप स्पॉन्टेनियसली किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरोपोरफायरिनोजन 1 में। मतलब कि AP में, है ना, इसमें कन्वर्ट हो जाता है ये, ठीक है। तो अभी देखेंगे इसको आगे चल के, पोरफायरिन वगैरह पढ़ाऊंगा। बट अभी मेरी बात समझो, कि हुआ क्या, पहले आपने एक बना दिए पायरोल, है ना, फिर उससे आपने क्या करा, 4 पायरोल लिए, चारों को लाइन से लगा दिया, उसे मैंने HMB बोला। अब फिर मैंने उसको सर्कुलर फॉर्म दे दी एक, उसे मैंने यूरोपोरफायरिनोजन बोला, एक पोरफायरिन बन गया। बट मुझे बताओ हीम के अंदर क्या यूरोपोरफायरिन रहता है क्या, नहीं, आप बोलोगे प्रोटो वाला रहता है, प्रोटो वाला। चलो बनाओ प्रोटो, है ना। तो अब क्या होगा, इसमें से मैं CO2 हटाऊंगा, है ना, क्या बनाएगा, CpG3। चलो आज स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखो, ये क्या लगा हुआ है, एसीटेट यानी कि CH2COH, और यहाँ पे क्या लगा, मिथाइल यानी कि CH3। आपको इसमें से यहाँ पहुँचना है, तो बताओ क्या निकालना पड़ेगा। आप बोलोगे एक CO2 निकल जाएगी, हर स्टेप से, हर A पे एक CO2 निकल जाएगी, M बनता जाएगा। तो यही तो हो रहा है भाई, है ना, यही तो हो रहा है। एक CO2 निकल रही है यहाँ से, हर एक से M बन रहा है, फिर एक CO2 निकली, A से M बन गया, तो क्या बन गया, CpG3। क्या नाम होगा बताओ, पूरा बताओ क्या होगा, कोप्रोफायरिनोजन 3। जन क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इनएक्टिव है अभी, ठीक है। बट अभी मुझे प्रोटो तक पहुंचना है, तो अब क्या होगा, CpG में ऑक्सीडेज करूंगा मैं, ऑक्सीडेशन करूंगा, तो यहाँ पे जहाँ P और P है वहाँ पे V और V लग गया, विनाइल ग्रुप लग गया। क्या बन गया बताओ, प्रोटोपोरफायरिनोजन 3 बन गया। वाह, मुझे आला मिल गया। लेकिन अभी एक्टिव है इनएक्टिव है, अभी भी ये क्या है, इनएक्टिव है। अब क्या होगा, प्रोटोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज, एक बार ऑक्सीडेशन और होगी इसकी, ठीक है, और क्या बन जाएगा बताओ, एक्टिव। अब ये एक्टिव हो गया, ये पोरफायरिन एक्टिव हो गया, प्रोटोपोरफायरिन 3। अब देखो, मतलब मैंने ये वाला हिस्सा बना लिया। अब मैं पूरा कैसे बनाऊंगा, आयरन जोड़ दो भैया, आयरन जोड़ दो। तो देखो एक सेकेंड, आयरन जोड़ दिया मैंने, फिरोचिलिटेज और हीम बन गया मेरा। समझ में आ रहा है क्या, एक मैं रफ आइडिया, देखो यार पता नहीं मैं कितना समझा पा रहा हूँ। देखो पहला मेरा काम था कि मुझे एक पायरोल रिंग जैसा कुछ बना दूं, ठीक है, बना दिया मैंने। अब दूसरा मेरा काम था, ऐसे मैंने 4 लेने हैं, इनको मुझे सर्कल फॉर्म में देना है। तो सर्कल में पहले मैंने लाइन से लगाया इनको, HMB बोला मैंने उनको, और फिर मैंने उनको सर्कुलर फॉर्म में दे दिया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला इसको, यूरो, है ना, UPG लिख देता हूँ ना, यूरोपोरफायरिनोजन 3 बोला मैंने, ठीक है। फिर मैंने इसमें से CO2 निकाली, तो CpG बन गया। फिर मैंने इसका ऑक्सीडेशन करा, फिर क्या बन गया आपका पोरफायरिनोजन, है ना, क्या बन गया, प्रोटोपोरफायरिनोजन बन गया, ठीक है, 3 बन गया। और फिर मैंने इसको एक्टिव करा, तो प्रोटोपोरफायरिन बन गया, और फिर मैंने उसमें आयरन डाला, हीम बन गया। मैं साफ नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज मैं बहुत साफ यहाँ पे लिख चुका हूँ, समझा चुका हूँ, ठीक है।
ओके, कितना समझा पा रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब देखो हुआ क्या है, कौन से स्टेप्स कहाँ पर हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, स्टेप कुछ लिखा था मैंने कि ये आपका ऑल टिश्यूज़ में बनता है, हर टिश्यू बॉडी में बनता है, मेनली लीवर में इरेथ्रोसाइट, बिकॉज यार बोन मैरो में आपका आरबीसी बनता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन हीम तो वहाँ चाहिए होता है, ठीक है। कौन कौन से ऑर्गेनली, आधे स्टेप जो मैंने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे और कुछ आपके साइटोप्लाज्म में होंगे। कौन से कैसे होंगे चलो वो देख लेते हैं अब, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग वाला स्टेप था ना आपका, सक्सनाइल कोएंजाइम में मिला ग्लाइसिन से डेल्टा ALA बना, तो ये कहाँ पर हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ, ठीक है। और जो बाकी जितने भी स्टेप थे देखो, PBG बनना, HMB बनना, फिर UPG3 बनना, फिर CPG3 बनना, CPG3 से आगे वाले स्टेप जो ये वाले स्टेप हैं है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे लास्ट के, ये हीम बनना। तो स्टार्टिंग का पहला स्टेप और लास्ट के ये 2 स्टेप जो हैं ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। आई होप क्लियर है, आई होप क्लियर है। तो ये वाला पिक्चर तो आपको याद होना चाहिए। अब एट द एंड ऑफ द डे आप यार इन सीरीज से आप याद कर लो, कोई पूछेगा नहीं आपको कितना रटा पड़ा है, आप पेपर में लिख के आओ, नंबर मिल जाएंगे। बट अगेन मेरा काम फिर कहाँ आता है ना, मेरा काम ट्रिक बता के ख़त्म हो जाता है कि नहीं, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, समझ में आया क्या, नहीं आया मुझे बताना, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जाम में आता है, ऐसे अच्छे समझा के लिख के आओगे ना AP तो एक अच्छा इंप्रेशन जरूर पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। चलो अब इसका रेगुलेशन देख लेते हैं। तो हमारे पास यार ALA सिंथेज 1 होता है और एक ALA सिंथेज 2 होता है, ठीक है। तो ये आपके हर एक सेल्स में होता है, इसको मैं फीडबैक रेगुलेट कर सकता हूँ। मतलब कि मान लो ALA सिंथेज 1 है, ठीक है, ALA सिंथेज 1 है, ALA सिंथेज 1 है, ये बना रहा है आपका कुछ स्टेप से, पहला स्टेप हुआ और आपका हीम बना, तो हीम बहुत बन गया, इसको आके बोलेगा भाई रुक जाओ, फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक, भैया रुक जाओ। तो ये ALA सिंथेज 1 को फीडबैक से फ़र्क पड़ता है, फीडबैक से इसे रेगुलेट कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ होंगी, ड्रग्स से हम इसे इंड्यूस कर सकते हैं, अभी देखेंगे कौन कौन सी ड्रग्स होंगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। बट ALA सिंथेज 2 जो कि आपका इरेथ्रोसाइट प्रिकर्सर सेल्स में होता है ना, RBC जो बनते हैं पहले सेल्स, है ना, जब आप पढ़ोगे वहाँ पे, है ना, क्या नाम है, RBC कैसे कैसे बनती है, उस सेल्स में क्या होगा, ALA सिंथेज 2 होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कोई फीडबैक मैकेनिज्म से काम नहीं चलता है, वहाँ पे कोई ड्रग उसको प्रभाव नहीं डालेगी, कोई इम्पैक्ट नहीं, फीडबैक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ALA सिंथेज 1 को फीडबैक से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। चलो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं ALA सिंथेज एंजाइम जो रेगुलेटरी एंजाइम है कैसे रेगुलेट करेगा। पहला क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला, हर एक टिश्यू में मिलता है हमको, ठीक है। तो ये कैसे, हीम बन गया तो हीम जाके इसे रोक देगा। दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ALA को रोक लो फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब कि जो ये वाला स्टेप है, ये ALA साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म जा रहा है, इसको भी रेगुलेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर इसको रेगुलेट, इसे रोक लिया, इसे बढ़ा दिया, तो आपका हीम बनना और कम होना हम रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जैसे कि कुछ ड्रग्स हैं, इंसेक्टिसाइड, कार्सिनोजन, है ना, बारबिचुरेट वगैरह भी, है ना। तो ये सब क्या होती हैं, ये सब ड्रग्स क्या बोलती हैं कि ये एक साइटोक्रोम P450 को बढ़ा देती हैं, इसकी सिंथेसिस बढ़ा देती हैं। अब क्या होता है, एक सेल के पास मान लो हीम है और मैंने ये ड्रग्स ली, कौन सी, मान लो ड्रग्स क्या है, इंसेक्टिसाइड वगैरह है, कुछ बॉडी में पहुंचा, बारबिचुरेट वगैरह कुछ भी, ठीक है। तो उसने क्या करा, साइटोक्रोम P450 की सिंथेसिस बढ़ा दी। अब साइटोक्रोम P450 में आपका हीम होता है, तो ये सेल का हीम कौन ले लेगा, ये ले लेगा, तो सेल के अंदर हीम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब सेल में हीम कम हुआ तो फीडबैक के हिसाब से अगर ये कम हो जाएगा तो ALA सिंथेज 1 एक्टिव हो जाएगा, तो आपका हीम बनना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि ड्रग से हुआ क्या, पता नहीं कितना समझा। देखो ड्रग से हुआ क्या, साइटोक्रोम P450 बढ़ गया, जब ये बढ़ गया तो इसने सेल का हीम ले लिया, बिकॉज साइटोक्रोम P450 में हीम चाहिए होता है, तो हीम कम हो गया, तो सेल के अंदर हीम कम हो गया। तो आप देख रहे हो कि कैसे यार ड्रग्स ने भी कैसे हीम को रेगुलेट करा, ठीक है। तो ये मैंने बता ही दिया इसका डिफरेंस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हीम सिंथेसिस, ठीक है। एक पन्ने पे लिख के देखना, ये वाला स्टेप्स है ना, हर स्टेप पे अपना क्वेश्चन पूछना कि यार पहले यहाँ तक बनाना है, फिर हमें यहाँ तक पहुँचना है, फिर यूरो से हमें प्रोटो तक पहुँचना है, फिर उसे एक्टिव करना है, फिर आयरन डालना है, बन गया आपका हीम। क्या था इसमें, कुछ था
समझा दिया मैंने, समझ लो आप, बात खत्म है ना। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, ज्वाइन कर लो, मैं अपलोड कर दूंगा अभी, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो यार पढ़ाई करते रहो, ठीक है, चलो थैंक यू, बाय।